भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी को ही बलदाऊ कहते हैं। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को उनकी जयंती मनाई जाती है, जिसे हलछठ भी कहते हैं। हर साल हलछठ कृष्ण जन्माष्टमी से 2 दिन पहले मनाई जाती है। बच्चों, आओ जानते हैं बलदाऊ जी के संबंध में कुछ रोचक जानकारियाँ। शेषनाग थे श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम। पुराणों के भगवान शेषनाग ने देवकी के गर्भ में सप्तम पुत्र के रूप में प्रवेश किया। कंस इस गर्भ के बालक को जन्म लेते ही मार देना चाहता था। तब भगवान श्री हरि ने योग माया को बुलाया और कहा कि आप देवकी के इस गर्भ को ले जाकर रोहिणी के गर्भ में डाल आओ। इस तरह बलराम जी ने वासुदेव जी की पहली पत्नी रोहिणी के गर्भ से जन्म लिया, जो यशोदा मैया के यहाँ रहती थी। कौन है रोहिणी देवी? पौराणिक कथा में देवी रोहिणी के जन्म का भी रहस्य बताया गया है। असल में शेषनाग भले ही देव की गर्भ में पहले आए हों, लेकिन उनका जन्म रोहिणी के गर्भ से ही हो सकता था। इसका रहस्य रोहिणी के पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ है। असल में रोहिणी देवी अपने पूर्व जन्म में कश्यप ऋषि की पत्नी कद्रु थी। कद्रु ने ही सृष्टि की शुरुआत में नागों को जन्म दिया था। शेषनाग का जन्म भी इनके ही गर्भ से हुआ था। वह नाग माता के बड़े पुत्र के रूप में जन्मे थे। यही वजह थी कि उनका जन्म रोहिणी के गर्भ से ही हुआ। देवकी के गर्भ से खींचे जाने के कारण बलराम जी का नाम शंकर्षण पड़ा। शंकर्षण का अर्थ है जिसे गर्भ से सुरक्षित खींचा गया हो। हलधर कैसे कहलाए? बलराम जी अपने साथ हमेशा एक हल रखते थे। इनका सबसे प्रमुख अस्त्र हल और मूसल हैं। सामान्य व्यक्ति हल उठाकर उसे हथियार के रूप में प्रयोग नहीं कर सकता, लेकिन बलराम जी उसे उठा उसका हथियार के रूप में प्रयोग कर लेते थे। इसीलिए उन्हें हलधर भी कहा जाता है। कहते हैं कि एक बार कौरव और बलराम जी के बीच किसी प्रकार का कोई खेल हुआ। इस खेल में बलराम जी जीत गए, लेकिन कौरव ये मानने को ही तैयार नहीं थे। ऐसे में क्रोधित होकर बलराम जी ने अपने हल से हस्तिनापुर की संपूर्ण भूमि को खींचकर गंगा में डुबाने का प्रयास किया। तभी आकाशवाणी हुई कि बलराम विजेता हैं। सभी ने सुना और इसे माना भी। इससे संतुष्ट होकर बलराम जी ने अपना हल रख दिया। तभी से वे हलधर के रूप में प्रसिद्ध हुए। बलराम जी की पत्नी रेवती। बलराम की पत्नी रेवती कई युग बड़ी थी। वह सतयुग की महिला थी और कई फुट लंबी थी। गर्ग संहिता के अनुसार रेवती के पिता सतयुग में अपनी पुत्री के साथ ब्रह्मा जी से मिलने गए। वहां उन्होंने रेवती के लिए किसी योग्य वर की प्रार्थना की। ब्रह्मदेव ने हंसते हुए कहा कि जितना समय आपने यहाँ बिताया है, उतने समय में पृथ्वी पर 27 युग बीत चुके हैं और अभी द्वापर का अंतिम चरण चल रहा है। आप शीघ्र पृथ्वी पर पहुंचिए। वहां शेषा अवतार बलराम आपकी पुत्री के सर्वथा योग्य हैं। जब रेवती पृथ्वी पर आकर बलराम से मिली तो उनकी लंबाई में बहुत अंतर था। तब बलराम जी ने अपने हल के प्रभाव से रेवती की ऊंचाई 7 हाथ कर दी थी और बाद में दोनों का विवाह हो गया। बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण उन्हें बलभद्र भी कहा जाता है। इनके नाम से मथुरा में दाऊ जी का प्रसिद्ध मंदिर है। जगन्नाथ की यात्रा में इनका भी एक रथ होता है। यह गदा धारण करते हैं। कौन है सुभद्रा? सुभद्रा
बलराम जी की बहन थी जो उनकी सगी बहन थी। जगन्नाथ जी की मूर्ति में कृष्ण, सुभद्रा और बलराम तीनों साथ विराजमान हैं। मौसूल युद्ध में यदुवंश के संहार के बाद बलराम जी ने समुद्र तट पर आसन लगाकर देह त्याग दी थी। ये हैं बलराम जी के बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ। आई होप आपको ये जानकारियाँ बहुत अच्छी लगी हों। तो इसी तरह की जानकारियों और वीडियोस के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।